नीतीश कुमार, अलग अलग कारणों से आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को कई बार एकमुश्त हटाया जाता रहा है। उनकी सेवा वापसी और मानदेय वृद्धि की मांग पर पिछले दिनों भी बड़ा आंदोलन हुआ था। अब सीएम नीतीश कुमार ने इन्हें चुनावी साल में बड़ा तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक तरफ बिहार में नौकरियों की बहार है। शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती हो रही है तो मेडल लाकर खिलाड़ी सीधे नियुक्ति पत्र हासिल कर रहे हैं। इस बहती गंगा का फायदा आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके मानदेय में अच्छी और सम्मानजनक वृद्धि का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही 18,219 उन सेविकाओं सहायिकाओं को पुनर्बहाल करने का आश्वासन मिला है, जो समय समय पर किसी कारणवश एकमुश्त चयन मुक्त कर दी गई थी। पिछले दिनों भी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने कई बार अपनी मांगों के साथ आंदोलन किया था। अब इनके शिष्टमंडल ने सीएम से मुलाकात की तो ये रास्ता सामने आया। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद क्या कहा, जाने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एकने मार्ग स्थित लोक संवाद में शनिवार को बिहार राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा, राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। जो आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं हड़ताल अवधि में चयन मुक्त कर दी गई थी, उनकी वापसी की जाएगी। कई मंत्री और अफसर उपस्थित रहे। इस अवसर पर वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, समेकित बाल विकास सेवाएं के निदेशक कौशल किशोर उपस्थित थे। वर्तमान समय में जो भी महिलाएं आंगनवाड़ी में कार्य करना चाहती है तो उनके लिए यह बहुत शानदार खबर साबित होने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में आंगनवाड़ी में महिलाओं के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आंगनवाड़ी में कार्य करने के लिए महिलाओं को किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी होगी। इस बार सीधी भर्ती होने वाली है। जो वर्तमान समय में आंगनवाड़ी में महिलाओं के लिए वैकेंसी आई है, इसके लिए बहुत कम पद खाली है। एक ऐसा अस्पताल भवन है जहां एकमात्र कमरा है और उसमें एक तरफ आंगनबाड़ी के बच्चे बैठते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर का टेबल लगा है जहां बैठकर वे मरीजों का इलाज करते हैं। कोरबा, नई दुनिया प्रतिनिधि। जिले में संचालित 2546 आंगनबाड़ी केंद्रों में 413 केंद्र जर्जर हो चुके हैं। पक्के भवन के अभाव में 246 केंद्र कच्चे आवास में संचालित हो रहे हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मरम्मत के अभाव में जर्जर भवनों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल भर पहले कलेक्टर संजीव झा ने जर्जर भवनों को जिला खनिज न्यास से मरम्मत कराने की बात समय सीमा की बैठक में कही थी। अधिकारी बदलते रहे लेकिन मरम्मत कराने शुरू हुई फाइल बंद हो गई। आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ये जानकर हैरत होगी कि एक ऐसा अस्पताल भवन है जहां एकमात्र कमरा है और उसमें एक तरफ आंगनबाड़ी के बच्चे बैठते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर का टेबल लगा है जहां बैठकर वे मरीजों का इलाज करते हैं। बच्चे के गर्भ में आने के साथ ही उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए गर्भवती माताओं को पोषण आहार दिए जाने की योजना सरकार की चला रही है। जन्म के बाद मां और शिशु दोनों का रेडी टू ईट प्रदान किया जाता है। शिशु जैसे ही 1 साल का होता है उसकी प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है, जहां गर्म भोजन के साथ पौष्टिक आहार दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे को कल का जिम्मेदार नागरिक बनाने का ये लक्ष्य पाने गांव-गांव में आंगनबाड़ी चल रहे हैं। भवन के अभाव में योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। शहर के 32 नंबर वार्ड रिसदी की दशा जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। यहाँ मरीजों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बेहद जर्जर हो गया है, इसलिए इसे वैकल्पिक तौर पर स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है। अब स्थिति यह है कि एक बड़े हाल के एक तरफ आंगनबाड़ी के बच्चे बैठते हैं तो दूसरी तरफ चिकित्सक मरीजों का इलाज करते हैं। बच्चों की देखभाल करने वाली कार्यकर्ता ने बताया कि भवन जर्जर होने की वजह से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कक्षाएं स्वास्थ्य केंद्र में लगाई जा रही है।
उधर जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर ग्राम डोकरमना आंगनबाड़ी केंद्र में 100 से भी बच्चों का नाम पंजीकृत है। इसके आश्रित ग्राम झलरी महुआ सिलीबुरु में भवन नहीं होने से डोकरमना में ही बच्चों व गर्भवती माताओं का पोषण आहार वितरित होता है। केंद्र में बच्चों के अभिभावकों को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर केंद्र तक पहुंचना होता है। भवन की समस्या शहरी क्षेत्र में भले ही कम है, लेकिन मरम्मत के अभाव में संचालन कठिन है। ग्राम देवलापाट के भलमड़ा का भवन को छत लेवल तक बनाकर छोड़ दिया गया है। इसी तरह ग्राम रीवापार में तैयार भवन हस्तांतरण के अभाव में खंडहर हो गया है। निर्माण की जिम्मेदारी 5 साल पहले ग्राम पंचायतों को दी गई थी। राशि आहरण के बाद भी भवन को अधूरा छोड़ दिया गया है। ढोलीपारा आंगनबाड़ी क्रमांक 1 की दशा जर्जर हो चुकी है। भवन के छत के प्लास्टर जगह जगह से टूट कर गिर रहा है। केंद्र में 40 से भी अधिक बच्चे हैं। भवन का शौचालय ध्वस्त हो चुका है। समस्या के संबंध में स्थानीय पार्षद व विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन दशा में अभी सुधार नहीं हुई है। खेल मैदान, शौचालय, पेयजल सुविधाओं की कमी से जूझ रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा और पोषण की दशा सुधारने की कवायद महज औपचारिक साबित हो रही है। मौसमी परेशानियों से जूझते हैं बच्चे। जर्जर व कच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पढ़ने वाले बच्चों को मौसमी मार झेलनी पड़ती है। खासकर वर्षा में असुरक्षित केंद्र में विषैले जीवों का डर भी बना रहता है। जिला खनिज न्यास से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए व पक्के भवन की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार जिला पंचायत सामान्य सभा के माध्यम से की जा चुकी है। बार बार गुजारिश के बाद भी उनकी मांग अनसुनी व अधूरी है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सभी बच्चों की सही देखभाल, पोषण संबंधी जतन व अक्षर ज्ञान के साथ खेल खेलने पढ़ने बढ़ने की कवायद पक्के भवन के अभाव में बाधित हो रही है। 2667 बच्चे अब भी गंभीर कुपोषण के दायरे में। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा व पूरक पौष्टिक आहार देना आंगनबाड़ी की पहली प्राथमिकता है। भवन में संसाधन की कमी के कारण अधिकांश केंद्रों में समय से पहले ही छुट्टी दे दी जाती है। ऐसे बच्चों का केंद्रों में समग्र देखभाल नहीं होता। 2546 आंगनबाड़ी केंद्रों 1,03,234 बच्चे दर्ज हैं। इनमें में दिसंबर माह की स्थिति में 2267 बच्चे कुपोषित और 15,324 मध्यम कुपोषण के दायरे में हैं। बच्चों के लिए गर्म भोजन और रेडी टू ईट जैसी योजना के बाद भी जिला मेडिकल अस्पताल के पोषण पुनर्वास में बच्चों को दाखिल करना पड़ा है। इन दिनों जिला अस्पताल पोषण पुनर्वास में 12 कुपोषित बच्चों का इलाज चल रहा है। फैक्ट फाइल 2546 जिले में संचालित आंगनबाड़ी भवन, 1,03,234 दर्ज बच्चों की संख्या, 413 भवन जर्जर, 246 कच्चे आवास में संचालित केंद्र, 2267 बच्चे गंभीर कुपोषित। जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा को देखते हुए कार्यकर्ता व सहायिकाओं को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षित जगह में केंद्र संचालन के लिए कहा गया है। उपयोगहीन भवनों के संबंध में शासन को अवगत कराया जा चुका है। गजेंद्र देव सिंह, महिला एवं बाल विकास अधिकारी गदरपुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कर्मचारी संगठन ने सीडीपीओ बीना भंडारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि शासन के आदेश के बावजूद लाभार्थियों से उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर ओटीपी नंबर लिए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में ओटीपी नंबर लेकर लाभार्थियों के खातों से पैसे निकाले जाने की सूचना आई है। उन्होंने भविष्य में कार्यकर्ताओं के स्थान पर लाभार्थियों के मोबाइल नंबर से पंजीकरण का विकल्प करने की मांग उठाई। उन्होंने लाभार्थियों से भी अनजान मोबाइल फोन से ओटीपी मांगने पर इसे शेयर न करने की अपील की। वहां पर सपना, अंजू, नीना, दीपाली, नीलम, कविता, नैनवाल, शशि, बाला आदि थी। संवाद।